हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ेड पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ेड। और दोस्तों, सर्कल चैप्टर हम लोगों का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, दैट इज 4th चैप्टर। तो चैप्टर में हम लोग पहले सीखेंगे 4.1, जिसमें हम लोग बनाएंगे ट्राइंगल और फिर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल। आप लोग सोच रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, बट आगे समझेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 में टेंजेंट बनाना। ठीक है, तो टेंजेंट का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, 3rd चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। 3.1 भी पढ़ा है तो भी आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो 4.1 में हम लोगों को जरूरत है एक डी की, एक छोटे स्केल की, एक राउंडर की, एक पेंसिल की और एक पेन की, जिससे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों की हम लोगों की जरूरत है। तो इसमें हम लोग सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट को याद करेंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी चैप्टर में जो आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 1.3 था, उसके बिना आप लोग ये चैप्टर नहीं सॉल्व कर सकते हो। अगर वो अच्छे से समझाए तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें बोला है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। सिमिलैरिटी वाला मैंने बोला था कॉन्सेप्ट काम आएगा, तो वो यहाँ पे आ भी रहा है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। अगर ट्राइंगल एबीसी में जो ए बी वो 5.5 सेंटीमीटर है, बीसी 6 सेंटीमीटर है, एसी 4.5 सेंटीमीटर है, तो तुम कॉन्स्ट्रक्ट करो एबीसी और एलएमएन को। और हम लोगों को एबीसी में तो सबका लेंथ दिया है, बट एलएमएन में सिर्फ हम लोगों को एक रेशियो दिया है, बीसी अपॉन एमएन इक्वल 5/4। और ये रेशियो है सिर्फ, ये उसका लेंथ नहीं है। वरना बोलोगे एमएन 4 सेंटीमीटर होगा सर। अरे एमएन 4 होगा तो बीसी भी तो 5 रहना चाहिए, इधर तो 6 है। ये 5/4 कहीं ना कहीं से कट के आया है, मतलब कि हो सकता है ऊपर 20 रहा हो, नीचे 16 रहा हो। तो 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 5/4 ऐसे कट के आ गया हो। तो हम लोग इस पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग एक रफ फिगर बना लो। रफ फिगर कोई भी ऐसा बना लो। इसको लिख दो एबीसी। रफ फिगर जानते हो ना कैसे बनाते हैं, हाफ मार्क्स है रफ फिगर पे, सो यू शुड ड्रॉ इट। तो टेंजेंट वाले में तो जरूरत नहीं रफ फिगर की, बट इसमें है। तो ए बी सी एल एम एन। अब इसमें मेजरमेंट डाल दो 5.5, 6, 4.5, और इसमें हम लोगों को कुछ अभी भरना नहीं है। अब ट्राइंगल को सिमिलर बताया था हम लोगों ने, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। और ट्राइंगल जब सिमिलर होता है तो उसको हम लोग साइड का रेशियो निकालते हैं। ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन। ये हो गया नंबर 1। इसको हम लोग बोलेंगे CSST, मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। प्रैक्टिस सेट 1.3 समझा होगा तो ये भी समझ में आ रहा होगा, वरना नीला अक्षर भैंस बराबर लग रहा होगा। चलिए, ये तो हो गया नंबर 1। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4 है। इसको दे दो नंबर 2। तो BC अपॉन MN दोनों जगह है, तो ये भी इसी में ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा मतलब ये ऐसा हो जाएगा कुछ, AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, इधर लिख दो फ्रॉम 1 and 2। अब इसके बाद हम लोग सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जो जो वैल्यूज हम लोगों की दी गई हैं। ए बी 5.5 है तो 5.5/LM, BC 6 है तो 6/MN, AC 4.5 है तो 4.5/LN इज इक्वल टू 5/4। इधर लिख दो 3rd। अब हम लोग इसमें से दो दो रेशियो उठा के सॉल्व करेंगे। कैसे उठाएंगे, मतलब 5.5/LM उठा के इसके साथ रख के सॉल्व करेंगे तो LM मिलेगा। फिर 6/MN को उठा के इसके साथ सॉल्व करेंगे तो MN मिलेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो LN मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग लिखना है आप लोगों को हर जगह। 5.5/LM इज इक्वल टू 5/4। तो LM इंटू 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 5.5। तो LM इज इक्वल टू 4 इंटू 5.5/5, तो 1.1। तो LM आपको मिल गया 4.4 सेंटीमीटर। LM निकल गया ना। अब MN निकालेंगे बाय टेकिंग 6/MN इज इक्वल टू 5/4। तो MN इंटू 5 इक्वल 6 इंटू 4। तो MN इज इक्वल टू 24/5। इसको कट करोगे तो मिलेगा 4.8 सेंटीमीटर। अरे इसका डिवाइड नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे फिर। चलिए अब फिर से एक और टेकिंग कर देते हैं। बाय टेकिंग AC अपॉन LN, मतलब 4.5/LN इज इक्वल टू 5/4। तो LN इंटू 5 इक्वल 4.5 इंटू 4। आप लोग चाहो तो 4.5 को अभी मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 18/5। तो LN आपका हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ये हो गई तीनों वैल्यूज। अब हम लोगों को सब कुछ मालूम है, जरूरत है बस ड्रॉ करने की।
तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट फिफ्थ वाला है, हम लोग ये ट्रायंगल फिफ्थ और सिक्स्थ में बनाया करते थे, बट आप लोगों को मेन ये है, ये कैलकुलेशन आना चाहिए। चलिए, अगर आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं भी आता है तो ABC तो बना ही देना, क्योंकि 1 मार्क्स तो मिल जाएगा। चलिए ABC और एलिमेंट बनाते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे ABC की मेजर दोबारा से लिख ली है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो बहुत सारे बच्चे भूल चुके होंगे कि भाई ट्रायंगल कैसे बनाते थे फिफ्थ में। वैसे भी बचपन की बातें कहाँ याद रहती है, कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस उसको लेंगे जो सबसे बड़ी साइड होगी। सबसे बड़ी साइड BC है 6 सेंटीमीटर, तो बेस लेते हैं 6 सेंटीमीटर। दोनों ट्रायंगल ऊपर नीचे बनाते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियरली बन जाए। 6 सेंटीमीटर का बेस लिया आपने, अब इसको नाम दे दीजिए BC, 6 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना अच्छे से, क्लियरली? मुझे लगता है दिख रहा है। चलिए, AB 5.5 है, तो हम लोग राउंडर से 5.5 मेजर करेंगे। ये हो गया 5.5। नाउ वी विल ड्रॉ अ आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। अब 3.6 का ये हो गया 3.6 का। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे राउंडर को और कुछ यूं ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आप लोग देखोगे तो आर्क जुड़ा नहीं है, मतलब और बड़ा आर्क मारना पड़ेगा, और बड़ा आर्क मारे बिना ये जुड़ेगा नहीं, तो हम लोग उसी लेंथ पे लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा आर्क बड़ा किया तो ये जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद हम लोग इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस पॉइंट को जोड़ देंगे और इस पॉइंट को जोड़ देंगे, तो सेम ट्रायंगल बन जाएगा। चलिए जोड़े, तो ये हो गया हम लोगों का, यहाँ जुड़ गया, और ये हम लोगों का यहाँ जुड़ गया। ये हो गया AB कितना है 5.5 सेमी, और AC कितना है 4.5 सेमी, तो लिख दो आप लोग, ठीक है। अब हम लोग LMN बनाते हैं। तो LMN में सबसे बड़ा साइज कौन सा है, MN, तो MN रहेगा बेस, तो बेस कितना रहेगा 4.8 सेंटीमीटर। तो चलिए बनाते हैं। सो 4.8 सेंटीमीटर, MN इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। अब LM और LN, ठीक है। LM हम लोगों का 4.4 है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4.4, ठीक है। तो LM के लिए एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। अब LN हम लोगों का 3.6 है, थोड़ा सा बड़ा आर्क ड्रॉ कर देते, वरना पिछली बार की तरह फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा आर्क ड्रॉ कर दिया, ये वाला थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। बड़ा वाला जो वो साइड से गया है वो सही है, तो मैंने डबल बार ड्रॉ कर दिया है। चलिए 3.6 से लेते हैं। हम लोगों ने मेजर किया और फिर यहाँ पे रख के हम लोगों ने आर्क ऐसा बना दिया। अब जिस पॉइंट पे जुड़ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां से 2 लाइन खींच देंगे, एक यहां से और एक यहां से। इसको दे देंगे L। LM हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर, LN हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको करना है। अब हम लोग सेकंड सम की बात करें तो सेकंड सम आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उससे पहले जो फर्स्ट सम के सिमिलर है उसको कर लेते हैं, तो थर्ड सम कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड सम पे जाते हैं। मुझे लगता है वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी क्योंकि सम्स थोड़े बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे बोला है ट्रायंगल RST सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, ठीक है। और इन ट्रायंगल RST RS इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, RST इज इक्वल टू 40 डिग्री, ST इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। ये सम थोड़ा सा छोटा हो सकता है बिकॉज हम लोगों को 2 ही साइड निकालना है और एक का एंगल दिया हम लोगों को। तो पहले लिख लेते हैं RST XYZ। वैसे आप लोगों को रफ फिगर भी इस तरीके से बनाना है कि वो रफ ना लगे, ठीक है। तो RST हम लोगों का 40 डिग्री है और ST 5.7 सेंटीमीटर है। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा क्योंकि भाई ट्रायंगल्स तो सिमिलर हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल RST सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, ठीक है। ये हम लोगों को गिवन है। देयरफॉर एंगल S जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल Y के, क्योंकि CAST हम लोग जानते हैं, बट एंगल S तो 40 डिग्री है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, एंगल Y भी 40 डिग्री हो जाएगा। हो गया ना काम। हम लोगों को सिर्फ RS चाहिए और ST, XY मतलब और YZ चाहिए, 2 चीजें ही चाहिए। तो अब हम लोग सिमिलरिटी वाला उतार लेंगे पूरा, RS अपॉन XY इज इक्वल टू ST अपॉन YZ इज इक्वल टू RT अपॉन XZ। इसको दे देंगे नंबर 1, यहाँ पे लिख देंगे CSST करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है RS अपॉन XY इज इक्वल टू 3/5, ये हो गया नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिख देंगे,
आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू आर टी अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू 3/5। कहाँ से मिला? फ्रॉम 1 and 2। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आर एस हम लोगों को किसकी जरूरत नहीं है? हम लोगों को एक्स जेड और आर टी की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दो। बचा हम लोगों का आर एस और एस टी। तो आर एस हम लोगों का 4.5 अपॉन एक्स वाई है और एस टी हम लोगों का 5.7 अपॉन वाई जेड है और ये 3/5। इसको दे दो नंबर 3rd। अब बाय टेकिंग करो और सॉल्व कर लो। तो बाय टेकिंग 4.5 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5। तो एक्स वाई इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4.5। एक्स वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 4.5/3। 3 1 जा 3, 3 1.5। तो 5 इंटू 1.5 आपको मिलेगा 7.5। तो एक्स वाई होगा 7.5 सेंटीमीटर का। अब वाई जेड निकालते हैं। तो बाय टेकिंग 5.7 अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 3/5। तो वाई जेड इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5.7। तो वाई जेड इज इक्वल टू 5 इंटू 5.7/3। तो ये कट के 1.9 हो गया। तो वाई जेड हो गया 9.5 सेंटीमीटर। चलो, हम लोगों को जो जो चाहिए था वो मिल गया। अब कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। ये वाला सम थोड़ा जल्दी होगा। चलिए कॉन्स्ट्रक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बेस बनाना है। तो बेस होगा हम लोगों का एस टी, क्योंकि सबसे बड़ा वही है। तो बेस है 5.7 सेंटीमीटर। सो वी विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5.7 सेंटीमीटर विच विल लुक लाइक अ बेस। तो ये हो गया हम लोगों का एस। थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ बिकॉज आप लोगों को उतना डार्क दिख नहीं रहा होगा। तो ये 5.7 सेमी। अब हम लोग एंगल एस बनाएंगे। एंगल एस बनाने के लिए हम लोगों को डी चाहिए, प्रोटेक्टर जो भी आप लोग बोलते हो। वैसे दोनों सही नाम नहीं है, चांदा वांदा पता नहीं क्या क्या बोलते हो। तो 40 डिग्री हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? कुछ बच्चे 40 डिग्री यहाँ से मेजर करेंगे। ये देखो सर 40 डिग्री ये मेजर कर दिया, बट ये भाई ऑब्ट्यूस एंगल है, इस साइड से तुम नहीं मेजर कर सकते हो। 40 डिग्री इस साइड से एक्यूट एंगल है वो, तो यहाँ से मेजर करोगे। तो ये हो गया 40 डिग्री। अब 40 डिग्री, चलिए ये हो गया 40 डिग्री। अब हम लोगों का जो आर एस है वो 4.5 सेंटीमीटर। बट आप लोग सोच रहे होगे कि आर एस से कैसे ट्रायंगल बनेगा दिखाता हूँ। 5.7 सेमी, लेट मी ड्रॉ। चलिए आर्क मारा हम लोगों ने 5.7 सेमी का वहां पे। अब वहां से हम लोग एक लाइन खींच देंगे। ये हो गया हम लोगों का आर एस टी, 5.7 सेमी हो गया सब। अब एक्स वाई जेड बनाते हैं। तो वाई जेड हम लोगों का बेस होगा ऑफ कोर्स बिकॉज दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब 9.5 सेंटीमीटर का बोला है। तो कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, लेट मी मिनिमाइज द ग्लिच। चलिए ये हो गया हम लोगों का वाई जेड, ये हो गया 9.5 सेमी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 40 डिग्री का हम लोग बनाएंगे एक एंगल। सो योर 40 डिग्री विल बी दिस वन। अब 40 डिग्री थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि 7.5 का आर्क मारना है, तो कम से कम इसको बड़े स्केल से बनाओ ताकि थोड़ा सा बड़ा जाए। अब 7.5 तक आप अपने राउंडर को फैला दो। ये चलिए 7.5। नाउ वी विल टेक द पॉइंट एंड ड्रॉ। ये हम लोगों का आर्क हो गया। अब यहां से इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का एक्स वाई जेड। एक्स वाई हम लोगों का था 7.5 सेंटीमीटर, वाई एंगल था 40 डिग्री, ये हो गया 9.5 सेंटीमीटर। चाहो तो इसको मेजर करके अब लिख सकते हो कितना है। तो इजीली हम लोगों ने थर्ड सम कर दिया। अब सेकंड और फोर्थ एक जैसे हैं, उनको अब करते हैं। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसा क्यों कहा। तो इसमें हम लोग देखें तो ट्रायंगल पी क्यू आर एल टी आर, तो इसमें हम लोग देखें तो नाम में सिमिलरिटी है, आर और आर सेम आ रहा है। मतलब ये जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा, मतलब दो ट्रायंगल एक साथ होंगे। सो गाइस वो कुछ इस तरीके का रहेगा हम लोगों का ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल पी आर क्यू एल टी। तो इस तरीके का हम लोगों का बनेगा पी क्यू आर एल टी आर, इस तरीके से उसका नाम होगा। मतलब एक ट्रायंगल ऑलरेडी है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग देखें यहाँ पे तो पी क्यू का लेंथ दिया है, क्यू आर का लेंथ दिया है, पी आर का लेंथ दिया है। It means that we can draw PQR very easily. But how we can draw LTR? For that we have given PQ upon LT is equal to 3/4. But as I have told earlier that this is a different kind of sum where we can't apply the theorem of similarity. तो इसमें हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। So first of all we are going to draw PQR. Okay. So which is the largest side? सबसे बड़ी साइड कौन सी है? लंबी है हम लोगों का 5.4, that is QR. So we are going to measure 5.4 in the scale. So 5.4
5.4 हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, मैं मेजर कर रहा था आर्क के लिए 5.4। इवेंचुअली आई वाज ट्राइंग टू शो यू। तो इसको दे देंगे आर, इसको दे देंगे क्यू। ये हो गया हम लोगों का 5.4 सेमी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ पी क्यू। ठीक है, यहां से हम लोग पी आर और पी क्यू। सो पी आर हम लोग यहां से ड्रॉ करेंगे। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर? वी हैव पी आर एज 4.8। सो हियर वी कांट गो, हियर वी गो 4.8 अबाउट पी आर। सो पी आर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ पी क्यू, दैट इज 4.2। सो वी विल मेजर 4.2 इन द स्केल। कैन यू सी प्रॉपरली? अगर आप लोगों को स्केल प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वीडियो की क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, बट आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, हम लोग 480 से ज्यादा वीडियोस देख नहीं सकते। दैट्स वाई क्वालिटी उतनी ही रहेगी। तो टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को थोड़ी सी मैं दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ पी क्यू आर ट्राइंगल। ठीक है, सो ये दोनों लाइन मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। हियर वी गो, पी क्यू आर। अब हम लोग एक्यूट एंगल एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल बोलोगे आप लोग कितने डिग्री का? कितने भी डिग्री का ड्रॉ करो चलेगा। तो यहां से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद हम लोग इस लाइन को, जितना हम लोगों का पी क्यू अपॉन एल टी दिया है ना, पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4। अब 3 और 4 में से जो सबसे बड़ा पार्ट है उतने पार्ट में हम लोग इस लाइन को डिवाइड करेंगे। सो विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट? लार्जेस्ट पार्ट हम लोगों का 4 है। तो हम लोग इसको 2 या 1 में ऐसी कोई भी एंगल पे हम लोग ए राउंडर को ले लेंगे और 4 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4, ये हम लोगों का 4th पार्ट। ठीक है, अब हम लोग इसको नाम दे देंगे R1 R2 R3 R4। तो हम लोगों का हो गया अभी पी क्यू आर का ये इतना तैयार हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों का पी क्यू इज इक्वल टू 3 दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? R3 को उठाएंगे। सो वेयर इज माई R3? R3 मेरा यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं R3 को पी क्यू से ज्वाइन करूंगा। इट मीन्स वी विल ज्वाइन Q विथ R3। सो हियर वी गो, इतना हो गया हम लोगों का। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? LT। LT पे है 4, तो 4 से मैं एक लाइन खींचूंगा। बट मैं देखूं तो यहाँ पे ये लाइन हम लोगों को एक्सटेंड करनी पड़ेगी। सो वी आर गोइंग टू एक्सटेंड। चलिए, मैंने यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दिया है। सो नाउ वी विल ज्वाइन। ठीक है, अब हम लोग ज्वाइन करेंगे, बट ज्वाइन करते समय हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो लाइन आर क्यू है ये इसके पैरेलल जानी चाहिए। तो पैरेलल जाने के लिए हम लोग आर्क वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, आर्क हम लोग कैसे बना सकते हैं? ऐसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक कट करेंगे। पहले मुझे राउंडर और पेंसिल की लेंथ सेम करनी होगी। तो ये आर्क वगैरह दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद आर्क लगाते हैं। ये चीजें हम लोग भी सीख सकते हैं, बट हम लोगों को ऐसे शॉर्टकट्स का यूज करना नहीं है। हम लोगों को लॉन्ग कट में जाना है, बिकॉज लॉन्ग कट हम लोगों का बहुत ही ईजी रहता है, उससे ज्यादा परेशानियां नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। लेट मी ड्रॉ। तो ये हो गया हम लोगों का आर्क। अब उतनी ही लेंथ से हम लोग R4 से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का एक और आर्क। अब हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे दोनों की लेंथ। तो ये हो गया मेरा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी लेंथ से हम लोग यहाँ से एक और आर्क मारेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू, यहाँ जहां पे हम लोगों का रुका है वहां से, तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया ये लेंथ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी आर्क मारेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा राउंडर एक्सटेंड कर सकते हो अगर प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मुझे हो रही थी। तो हम लोगों ने एक लाइन मारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसको ज्वाइन कर लेंगे जहां से ये बन रहा है आर्क। एकदम आर्क टू आर्क ये ज्वाइन होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये हो गया ज्वाइन। आप लोग देखोगे तो ये लाइन एकदम पैरेलल गई है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ज्वाइन करने के लिए आर्क का खेल दोबारा खेलेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का एक आर्क, यहाँ से मारेंगे हम लोग दूसरा आर्क। ठीक है, अब आर्क मारने के बाद इन दोनों का लेंथ हम लोग मेजर करेंगे। सो वी आर गोइंग टू गेट दिस मच, सो वी विल अप्लाई। नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ आर्क से एक और लाइन खींचेंगे जो कि ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ऊपर जाने वाली लाइन भी पी क्यू के पैरेलल होगी। आप लोग देखोगे तो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। अब हम लोग नाम देंगे। नाम कैसे देंगे, पी क्यू अपॉन एल टी था, तो पी क्यू अपॉन एल टी हो गया, पी क्यू आर एल टी आर हो गया, दोनों ट्रायंगल ड्रॉ। बस आर्क का ध्यान रखना है, आर्क पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, लास्ट सम है हम लोगों का, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 4.2 नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए करते हैं फोर्थ सम। तो गाइस इस सम की खासियत क्या है कि हम लोग इसको रीचेक कर सकते हैं। कैसे, हम लोगों को पी क्यू अपॉन एल टी दिया था 3.4, 3/4। तो अगर मैं यहाँ पे पी क्यू की लेंथ मेजर करूं
तो पी क्यू मुझे मिलेगा 3.9, ठीक है। और अगर मैं एल टी की लेंथ मेजर करूं तो एल टी मुझे मिलेगा 5.2। ओके गाइस, तो पी क्यू अपॉन एल टी 3/4 बोला था, तो पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3.9545/2, 5.2। तो ये टेबल हम लोगों का 13 से जाता है, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, बट ये 1.3 से हम लोग काटेंगे बिकॉज पॉइंट है, तो काटेंगे तो 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, तो आ गया 3/4। तो हम लोगों ने रीचेक कर लिया, तो मैं नेक्स्ट सम पे बस चला ही गया था, बट आप लोगों को ये चीज बताने के लिए वापस आना पड़ा। तो इस तरीके से आप लोग रीचेक कर सकते हो कि क्या आपकी लेंथ सही जा रही है। अगर ये आ रहा है आपका कट करने पे तो आपकी लेंथ एकदम सही है। तो इस तरीके से आप लोग रीचेक कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन अब कर लेते हैं। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते पहुंचते थोड़ी लाइटिंग में प्रॉब्लम आ गई है, सो आई एम यूजिंग द कैमरा फ्लैश लाइट, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट डोंट वरी, एक ही क्वेश्चन की बात है। डोंट वरी गाइस, मैं थोड़ी देर में लाइट्स का इंतजाम कर देता हूँ। इवेंचुअली हम लोगों का जो वायर है वो थोड़ा सा खराब हो गया, सो आई एम मेकिंग दिस, डोंट वरी, 1 सेकंड में सब ठीक हो जाएगा। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा वायर में लगाना भी सिखा दूँ कि किस तरीके से आप लोग बना सकते हो अपने प्लग को। सो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर चुका हूँ, 3x स्पीड में चला रहा हूँ। 20 सेकंड में सब ठीक हो जाएगा, बट आप लोग थोड़ा सा देख लें, तो इससे आप लोगों को थोड़ी सी टेक का भी नॉलेज हो जाएगा, वायर वायर की समझ भी हो जाएगी। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हम लोगों को ऊपर से रिमूव करना है और फिर हम लोगों को इसमें डालना है। आफ्टर दैट वी हैव टू, इसको हम लोगों को टाइट कर देना है स्क्रू से। जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे स्क्रू रखा हुआ है, तो स्क्रू ड्राइवर अपने साथ रखें जो आपको ड्राइव कर देगा। उसके बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो फास्ट फॉरवर्ड किया बट मेरी आवाज़ 1x स्पीड में है। तो यहाँ पे मैं स्क्रू लगा रहा हूँ, तो एक ही स्क्रू था, सेकंड वाला पता नहीं कहाँ गुम हो गया अंधेरे में। तो मैं यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर रहा हूँ अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं इसको टाइट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने, ये देखिए आप लोग, लाइट थोड़ी सी अब इंक्रीज हुई होगी। तो गाइस मुझे लगता है कि इस तरीके से आप लोगों को थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी मिल गई होगी मेरे लैंप के रिपेयर से। तो ठीक है, लाइट्स दोबारा से ठीक हो गई है। अब हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 का लास्ट सम। अगर वायर वाला पॉइंट आप लोगों को बोरिंग लगा हो सो प्लीज उसको स्किप कर दें, बट मुझे नहीं लगता बोरिंग लगा होगा, बिकॉज उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। एम है हम लोगों का 6.3 सेंटीमीटर। हम लोग ये ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल AMT और ट्रायंगल AHE। ए कॉमन है, तो मतलब ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल रहेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा हम लोगों का। यहाँ से कहीं से हम लोगों का ऐसा रहेगा, तो ए कॉमन है तो समझ लो वो यहाँ रहेगा AMT, और एक रहेगा AHE। इस तरीके से हम लोगों का बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेस कौन सा रहेगा। नेमिंग में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। मैं जो यहाँ पे डायग्राम बनाया उसमें नेम सही से मैं नहीं डाला हूँ, क्योंकि देखे तो 5.6 है, 6.3 है, तो बेस में AM आएगा ना कि AT। तो हम लोगों का ये रहेगा AM और ये रहेगा T। चलिए अब हम लोग बेस बना लेते हैं। बेस कितना है? 6.3 सेंटीमीटर। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ 6.3 सेंटीमीटर। हियर वी गो, हियर वी कांट, हियर वी गो 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया मेरा AM 6.3 सेंटीमीटर। मुझे बहुत झंझट लगता है कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इन सभी चीजों से करना, लेकिन एग्जाम में झंझट नहीं लगता है, फिर भी ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए कुछ भी। अब बोला है TAM 50 डिग्री है, ठीक है। तो TAM 50 डिग्री, सो 50 हो गया हम लोगों का ये। नाउ वी विल ड्रॉ अ लाइन। ओ शिट, चलिए TAM, ये हो गया हम लोगों का 80, बट हम लोगों का कितना मेजरमेंट है 80 का? 5.6 सेंटीमीटर। सो वी आर गोइंग टू मेजर 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 इससे हम लोग मेजर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 5.6 आ रहा है यहाँ पे। सो इस तरीके से 5.6 हम लोगों का हो गया ये। अब इससे हम लोग इसको जोड़ देंगे तो हम लोगों का बन जाएगा TAM, क्योंकि हम लोगों को इस तरफ से आर्क मारने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोगों को एंगल मालूम था, ये एंगल था 50 डिग्री। तो टाम बन गया है, आ ही बनाना बाकी है, मतलब TM बन गया और AHE बनाना बाकी है। सो AHE कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ से एक एंगल ले लेंगे, एक्यूट एंगल रहना चाहिए बस, कितना भी डिग्री का हो, 90 से कम रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी एंगल का खींच लिया। अब बड़ा पार्ट देखेंगे, अगर हम लोग देखें तो AM अपॉन AH इज इक्वल टू 7/5 है। इसमें से बड़ा पार्ट है 7, तो 7 टाइम्स हम लोगों को बनाना है, तो 7 टाइम्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। कोई भी लेंथ आप लोग ले सकते हैं, बस छोटा रहना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए। तो मैं 7 टाइम्स यहाँ पे बनाता हूँ, 1 2 3
4 5 6 7. Now we will write A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. अब हम लोग देखें तो AM हम लोगों का 7 है, इसका मतलब है कि हम लोग 7 से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का AM। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का AM। नाउ वी विल ड्रॉ AH। AH हम लोगों का 5 पे है, तो 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आर्क बनाएंगे। आर्क ना बनाकर अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लाइन खींच दें आप लोग, जो कि पैरेलल दिखनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, ये पैरेलल है। ठीक है, आप लोग देखें तो एकदम पैरेलल दिखेगी। तो लास्ट में आप लोग क्या करें, ऐसे आर्क पेंसिल से रफली भी आर्क आप लोग बना दें, ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि आप आर्क बना रहे हैं। बट आप लोग ऐसा चोरी वाला काम करना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग नॉर्मली आर्क बनाए, जैसा कि हम लोग असली में बनाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखें तो इसकी लेंथ मेजर करके मैं यहाँ पे ऐसा आर्क, इसकी लेंथ मेजर करके यहाँ पे ऐसा आर्क, तो आर्क बनाया तो वो ऐसे भी वो वही लाइन से गया, मतलब मैंने एकदम पैरेलल ही बनाया था। यहाँ पे हम लोग आर्क से ही बनाएंगे। चलिए, ये हो गया हम लोगों का पहला आर्क, ये हो गया हम लोगों का दूसरा आर्क। ठीक है, आर्क थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है बिकॉज मैंने उस टाइम राउंडर को थोड़ा सा ग्लिच कर दिया था। तो यहाँ पे देखे तो हम लोग, ये हो गया पहला आर्क, ये हो गया हम लोगों का दूसरा आर्क। अब हम लोग यहाँ से बनाएंगे तो ये हम लोगों का कुछ इस तरह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखे तो लाइन एकदम पैरेलल रह रही है। तो AMT हो गया और AHE हो गया। ऐसे देने का नाम MT है, HE है, तो M यहाँ था, T यहाँ था, तो H यहाँ रहेगा, E यहाँ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को नाम देना चाहिए। अब फिर से वही रीचेक करने वाला पार्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से आप रीचेक कर सकते हैं। तो AM/AH था, तो AM देखते हैं कितना है। AM है हम लोगों का लगभग 6.3 और AH है हम लोगों का लगभग 4.5। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखें तो 6.3 सेंटीमीटर है AM और AH है हम लोगों का 4.5। तो इसको हम लोग अपॉन में करेंगे तो 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। कैसे हुआ, यहाँ पे 10 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 63/45 हो गया, उसके बाद 7/5 और यहाँ पे भी था 7/5 मीन्स आवर कंस्ट्रक्शन इज वेरी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग मेंसुरेशन शुरू करेंगे, बिकॉज हम लोगों का लास्ट चैप्टर मेंसुरेशन है और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आफ्टर दैट वी विल कम बैक टू द अलजेब्रा। बहुत सारे बच्चों ने सोचा था कि सर अब अलजेब्रा खत्म कर देंगे उसके बाद ही ज्योमेट्री पे आएंगे, बट ऐसा हो गया, ज्योमेट्री खत्म कर दूंगा फिर अलजेब्रा पे आऊंगा। सरप्राइजेस मिलते रहते हैं चैंपियंस ऐप पर।